अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद अहमद है एंड आई एम मेकिंग वीडियो ऑन नोवेला दी मेटामॉर्फोसिस एंड द ऑथर नेम इज़ द फ्रांज काफ्का। ओके, इस नोवेला के अंदर ये होता है कि एक बंदा जिसका नाम जॉर्ज सैम्स है, वो एक सुबह को उठता है और बुरे ख्वाब से उठता है और देखता है क्या क्या देखता है कि मैं ना एक इंसेक्ट में तब्दील हुआ हूँ। ठीक है। वो समझता है कि नहीं, ये एक बुरा सपना है। वो फिर से सो जाता है, बोलता है थोड़ी देर सो के फिर से उठूँगा तो ये हट जाएगा, सब कुछ ना ठीक हो जाएगा। वो फिर से सोता है, फिर जब सो के फिर से उठता है तो देखते हैं नहीं भाई, वो देखता है वो उसको मूव होना मुश्किल हो रहा होता है, उसकी पीठ पे ख़ारिश होती है। वो भी करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो एक इंसेक्ट में तब्दील हो चुका है। अच्छा, इस नॉवेला के अंदर ये नहीं बताया कि वो इंसेक्ट कौन सा है, ये कॉकरोच है कौन सा, ये नहीं बताया। सिर्फ एक इंसेक्ट का बताया गया है कि वो एक इंसेक्ट में तब्दील हो चुका है। अच्छा, वो जॉर्ज सैमसा एक ना सेल्समैन है। सेल्स सेल्समैन ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जो कहते हैं अपने ना घर वालों का ना, जो इनके घर वालों ने इसके बॉस से लोन लिया हुआ होता है, वो चुकाने के लिए वहाँ पे ना जॉब कर रहा होता है। जब वो जब वो सुबह उठता है, देखता है टाइम ज़्यादा हो गया, इसकी जो सुबह की ट्रेन है वो भी निकल गई होगी। वो परेशान हो जाता है, वो अपने बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। उतनी देर में उसकी बाहर से बहन आ जाती है, उसका डोर नॉक करती है। तो अंदर से बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि ये अब इंसेक्ट में तब्दील हो चुका था तो इसको इसकी ना अब लैंग्वेज ना उन्हें समझ में नहीं आती। ठीक है। इसकी लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आती। वो समझते हैं कोई मसला हो गया है, तो उसके फादर भी आ जाते हैं, उसकी मदर भी आ जाती है, दरवाज़ा बजाने लगते हैं। इतनी देर में उसका जो मैनेजर होता है वो इनके घर आ जाता है, पूछता है कि भाई ये आज काम पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इन पे लोन बहुत होता है। वो और ना इसने पिछले ना कई अरसे से ना वहाँ से छुट्टी भी नहीं ली होती अपने ऑफिस से। तो वो इसके घर पे आ जाता है पूछने कि भाई ये जल्दी ना ऑफिस है। तो ना वो तब डोर खोलने की कोशिश करता है, उससे डोर भी नहीं खुल पाता। वो अंदर से बोलने की कोशिश करता है, समझ में नहीं आता। वो काफ़ी कोशिशों के बाद ना डोर खोल लेता है। जैसे वो डोर खोल के बाहर आता है तो सब देख के ना उसे डर जाते हैं। जो अब मैनेजर होता है, मैनेजर डर के ना भाग जाता है उधर से। फिर उसके जो फादर होते हैं ना, फादर डंडा लेके उसे उस वापसी उसके कमरे के अंदर भगा देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। अब वो कहते हैं ये अब वो अंदर बैठा और सोचते हैं कि अब मेरा बाप कैसे काम करेगा, इतने बूढ़े बाप है और वैसे भी इन पे लोन चल रहा है, तो अब कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब जैसे जैसे ये सब कुछ चल रहा होता है तो उसकी बहन उसको उसके ना कमरे के बाहर ना फिर उस खाना रख के चले, ब्रेड और दूध। अब वो अब वो इंसान तो रहा नहीं था, वो ब्रेड और दूध खाता है थोड़ा सा लेकिन उसे पसंद नहीं आता क्योंकि वो अब इंसेक्ट बन चुका है। अब उसे इंसेक्ट की खुराक समझ में आएगी। तो उसे समझ में, पहले उसका दूध बहुत फेवरेट था लेकिन अब वो भी नहीं पी पाता। तो फिर जब अगले दिन उसकी बहन आके देखती है कि दूध और ब्रेड वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वो उठा के ले जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे बचा खुचा खाना या जला हुआ खाना रख देते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं तो वो खा लेता है। फिर उसके बाद के जो मेड होती है, मेड को वो निकाल दे क्योंकि घर वालों पे इतने वो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होते, तो मेड को भी वो निकाल देते हैं, बोलते हैं नहीं अब नहीं, हमें आपसे काम करवाना। फिर वो उसके बजाय एक काम वाली को साफ़ सफाई करने के लिए एक लेडी को रख लेते हैं, जो उसके घर का काम वाम करती है। अब जो उनके कहते हैं, उनके घर वालों को लगता है कि ये जो जॉर्ज सैम्स है, ये इसकी बातें ये जॉर्ज सैम्स है ना अब इंसेक्ट बन चुका है और ये हमारी बातें भी समझ नहीं पाएगा। उसके बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं इसके बारे में कि अब हम कैसे चलाएंगे। अब उसका जो बाप होता है वो काम करने लग जाता है वापसी से। तो ना उसके जो कपड़े होते हैं जॉर्ज सैम्सा के, वो उसका बाप के पास तो ऑफिस के अब कपड़े नहीं होते, तो जॉर्ज सैम्सा के उसका बाप कपड़े ले जाता है और वही पहन के ऑफिस जाने लगता है। जिससे ना जॉर्ज सैमसा को बहुत बुरा लगता है कि मेरे कपड़े क्यों ले रहे हैं। फिर उसके कमरे से आहिस्ता आहिस्ता करके सामान निकालने लगते हैं, तो जब एक उसके कमरे में फ़ोटो होती है वो निकालने लगते हैं, तो वो उस पे जाके चिपक जाता है। जो एक लड़की की फ़र वाली फ़ोटो होती है, ये इस नॉवेला के अंदर बताया गया, फ़र वाली फ़ोटो होती है जो उसकी उसको हटाने नहीं देता। तो उसकी जैसे ही माँ हटाने जाती है उस फ़ोटो को, तो उस पे जाके चिपक जाता है। तो उसकी माँ डर के नीचे गिर जाती है, जिससे ना उनको क्या कहते हैं, बैक ना हर्ट हो जाती है बहुत बुरी। तो ना क्या कहते हैं वो उनके फिर उसके कमरे से सब ना चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं तो क्या कहते हैं सब चले जाते हैं। फिर ना वो लोग ना उसके घर वाले बोलते हैं अब पैसों की तो ज़रूरत है। वो फिर अपने घर में ना 3 किराएदार को रख लेते हैं। 3 किराएदार को जब वो रख लेते हैं तो वो ठीक से रहने लगते हैं। अब वो जो किराएदार हैं उनकी बहन से ज़्यादा मिलना जुलना हो गया, उसकी बहन को पसंद करने लगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चल रहा था, वो इसके घर वाले भी इसके बारे में बात करते हैं कि इससे मिलने भी नहीं जाते, अब इसको इतनी अहमियत नहीं मिलती थी घर में। जब एक एक रात को उसकी बहन ना उन 3 किराएदारों के सामने अपना वायल बजा रही थी, तो ना ये उसकी
बात उनकी उसकी आवाज़ आती है जॉर्ज सैमसन को, तो वो देखने के लिए कमरे से बाहर जाता है। तो वो जो किराएदार होते हैं वो इसको देख के ना डर जाते हैं। वो अब इसके फादर को बोलते हैं कि भाई हम इधर से जा रहे हैं और हम ना इसका किराया, कमरे का किराया भी नहीं देंगे। जब वो ये बोलते हैं तो वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी बहन उसके बारे में बातें करने लगती है, क्या है हमारे सर पे मुसीबत आ गई है, अब इसको खुद समझ जाना चाहिए कि इधर से छोड़ के चले जाए, ये हमारे पे बोझ बन गया कि इंसान और कीड़ा एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी ऐसी बातें करने लगती है जिसको वो सुनता है, उसे बहुत बुरा फील होता है और उन्हें लगता है कि ये ना बातें समझ नहीं पाता। उसका एक दिन उसके फादर उसके कहते हैं एप्पल ना उसको ना ज़ोर से खींच के मारते हैं ना, तो उसकी बैक पे लग जाता है, ज़ोर से फंस जाता है और वो उसको ना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो वो कमरे में चले जाता है। कमरे में चले जाते हैं, फिर वो ये इनकी बातें सुनते हैं तो उसे ना बहुत लो फील हो। जब वो कमरे में चले जाते हैं तो उसकी बहन जाती है और पीछे से ना दरवाजे को लॉक कर देती है। जब लॉक करती है तो वो ना अंदर सोचने लगता है अपनी फैमिली वालों के बारे में और सोचते हैं कि क्या कहते हैं, जैसी अब उसकी अहमियत पहले थी अब वैसी अहमियत नहीं रही। तो उसे अपना फ़ील अच्छा नहीं होता, बहुत लो फील करने लगता है। तो उसी रात उसकी ना डेथ हो जाती है। एक दो दिन जब बाहर नहीं आता तो उनकी फैमिली वाले जब उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जो क्लीनिंग वाली थी, क्लीनिंग वाली को आती है और ना उसकी बॉडी को उठा के ना बाहर ले जाके ना फेंक देती है। तो फिर उसके बाद उसकी फैमिली वाले ना कहते हैं कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और लाइफ अपनी ना नॉर्मल गुजारने लगते हैं फिर से। अच्छा, इस नोवेला में हमें सीखने को ये मिलता है कि इंसान जब तक काम कर रहा है, इन्होंने दिखाने की ये कोशिश करी है कि जब तक इंसान काम कर रहा है तब तक उसकी अहमियत है। जब इंसान बैठ जाए, कोई काम नहीं करे, किसी के काम नहीं आए, तो उसकी उसके घर वाले भी इज़्ज़त नहीं करते। जो कि कुछ कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता कि कहते हैं कुछ लोगों के माँ बाप होते हैं हाँ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें दिखाने की ये कोशिश करी गई है कि अगर आप घर पे बैठ जाओगे, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप घर वालों के किसी काम नहीं आ रहे, तो कहते हैं आपके घर वालों भी आपको पसंद नहीं करते और आपको घर से निकाल